हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, स्टोइकियोमेट्री चल रहा है बेटा। स्टोइकियोमेट्री पार्ट नंबर 1 हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। उस स्टोइकियोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि मोल से मोल कैलकुलेट करना, मोल से मास कैलकुलेट करना, या मोल से वॉल्यूम का कनेक्शन बनाना। कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस के अमाउंट कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये सारी की सारी बातें बेटा हमने कुछ पिछले 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। अब आज हम लेकर चलने वाले इसी स्टोइकियोमेट्री का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 का मीनिंग क्या होता है और नाम क्या होता है, ये तो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा बेटा कि आज का जो टॉपिक है वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है। लेकिन ये क्या चीज होती है, कहां पर अप्लाई होता है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूं। आप में से किसी को कोई भी डाउट है, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कुछ बात पूछनी, तो बेटा जल्दी से मुझे अपने मैसेज ड्रॉप करो, और अदरवाइज मैं आगे की कहानी बढ़ाने वाला हूं। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? आज स्टार्ट होने जा रहा है स्टोइकियोमेट्री पार्ट नंबर 2। स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री पार्ट नंबर 2 सेकेंड पार्ट है स्टोइकियोमेट्री का। सेकेंड पार्ट, इस पार्ट का स्पेशली नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट रिलेटेड क्वेश्चंस डील करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कह दो या रिएक्टेंट कह दो, एक ही बात है। अभी समझाता हूं बेटा क्या मतलब होता है इसका। लिमिटिंग रिएजेंट, हेडिंग देंगे सबके सब, लिमिटिंग रिएजेंट। चलो एक बार आप लोगों से बात कर लेते हैं भाई, काफी मैसेज ऊपर चले गए हैं। रेनू, शिवान, ओम प्रकाश, हर्ष, आर्यन, मंथन, विजय, अभिषेक, गुंजन, अनन्या। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। ओके, दीप भी आ चुके हैं क्लास में। अच्छा रेनू, क्या बेटा? सर आई वांट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज आप दे सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल। मतलब देखो, यूट्यूब के लिए तो डायरेक्ट वो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स अवेलेबल नहीं है बच्चा। आप एक बार जो है ऑफिस टीम का अगर आपके पास नंबर है तो आप कांटेक्ट कर लेना उनको, या मुझे व्हाट्सएप कर देना। सो जो स्टडी मटेरियल है बेटा उसकी जो भी कॉस्टिंग वगैरह होगी उस पर आपको पूरा मिल जाएगा, कोई पाला नहीं बेटा। आपको जो भी चीज चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी, ठीक है? और राजीव भी क्लास में आ चुके हैं, गुड इवनिंग। सो किसी को कोई डाउट है? गुंजन भी क्लास में आ चुकी हैं। ओके, हाँ बेटा, जिसको भी कुछ भी डीपीपी या कोई स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए है, सो वो एक बार जो ऑफिस में कॉल कर ले बेटा, मेरे ऑफिस स्टाफ को फोन कर ले। वो स्टडी मटेरियल वहां से ले सकते हैं, उसकी जो भी कॉस्टिंग होगी वो आपको बता देंगे बेटा। आपके पास तक मटेरियल ऑनलाइन पहुंच जाएगा, ठीक है? चलो, सो देखो बेटा अब क्या चीज है, क्या है इसमें। देखो देखो देखो, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट पहले समझो बेटा। ये पार्ट नंबर 2 किससे रिलेटेड है? देखो पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। यहां फोकस करेंगे आप सबके सब, मैसेज करना बंद करो थोड़ी देर के लिए बेटा, सबके सब यहां पर फोकस करो। एक रिएक्शन है हमारे पास, सपोज C+O2 इज इक्वल टू CO। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जैसे आज तक करते आ रहे हैं, पहले रिएक्शन की प्रॉपर बैलेंसिंग की जाएगी। C+O2 इज इक्वल टू CO, इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी 2C+O2 इज इक्वल टू 2CO। बहुत सिंपल सी रिएक्शन, आपको पता है बेटा जो है। अब सपोज करो कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हैं, दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए। देखो सपोज करो कि कार्बन दिया हुआ आपको 6 मोल, कार्बन दिया हुआ 6 मोल, और ऑक्सीजन दिया हुआ आपको 5 मोल, और पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मोल बनेगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कार्बन का अमाउंट दिया हुआ है, ऑक्सीजन का अमाउंट दिया हुआ है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट निकालना है। बेटा इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे स्टोइकियोमेट्री में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस में या कैलकुलेशंस में कोई एक रिएक्टेंट आपको दिया होता था। उस एक रिएक्टेंट के बेस पर आप किसी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट निकालते थे। यहां पर दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया है। तो ऐसी कंडीशन में होता है क्या, मेरी बात सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, लिखना नहीं है कुछ भी बेटा जो है। ऐसे हालत में क्या होता है
कि ये जो दोनों रिएक्टेंट हैं, जितने भी अमाउंट में हमने कंटेनर में डाले हैं, इनके सारे के सारे अमाउंट मींस 100% अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसी एक रिएक्टेंट का 100% कंजम्पशन हो जाएगा, कोई एक रिएक्टेंट पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरा रिएक्टेंट रिलेटिवली ज्यादा होगा, प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, अल्टीमेटली बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट लिमिट में होगा जो कंप्लीटली रिएक्शन करेगा, दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में होगा जो रिएक्शन करने से कुछ अमाउंट उसका बच जाएगा, बच जाएगा। सो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, 100% रिएक्ट कर जाता है, उसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। एक ही बात है, रिएक्टेंट बोल दो या रिएजेंट बोल दो। अब बात ये आती है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट पता कैसे लगाएंगे, और कुछ लोगों को तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा होगा सब फर्क क्या पड़ गया दोनों से दिए हुए हैं। तो अरे फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जरा अच्छा अमाउंट निकाल के देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का किससे अमाउंट निकालोगे, खुद बताओ। कार्बन से इसको कैलकुलेट करोगे या ऑक्सीजन से इसको कैलकुलेट करोगे? आप सोचोगे सर किसी से भी कर लेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो देखो तो सही, देखो देखो अभी पता चल जाएगा। अगर कार्बन से कैलकुलेट करते हो, सपोज करो कार्बन से कैलकुलेट करते हो, तो कार्बन क्या कहता है कि भाई 2 मोल मेरा 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, तो 6 मोल से कितना बनना चाहिए? 6 मोल से इसके 6 मोल्स बनने चाहिए। यानी कार्बन के हिसाब से ये आंसर आ रहा है, 6 मोल आ रहा है। अच्छा ऑक्सीजन के हिसाब से कितना आंसर होना चाहिए? ऑक्सीजन कहता है मेरा 1 मोल इसका 2 मोल बनाता है, 1 मोल इसका 2 मोल बनाता है, तो मेरा 5 मोल कितना बनाएगा? 10 मोल बनाएगा भाई जो है। ऑक्सीजन के हिसाब से आंसर आ रहा है 10 मोल। अब कौन सा आंसर सही है? एक कह रहा है 6 मोल बनना चाहिए, दूसरा कह रहा है 10 मोल बनना चाहिए। यानी गड़बड़ है कहानी यहां पर। ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट का पूरा अमाउंट काम का नहीं है, इनमें से कोई एक रिएक्टेंट का अमाउंट काम का है, दूसरा रिएक्टेंट गलत आंसर बता रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट 100% यूज हो रहा है, उसके बेस पर आंसर निकलेगा तो करेक्ट निकलेगा। जो 100% यूज नहीं हो रहा उसके बेस पे इनकरेक्ट यानी गलत आंसर निकलेगा। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पता लगाएंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पता लगाया जाएगा? देखो इसको मैं पहले कि जनरल तरीके से बताता हूं, थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री को भूल जाओ, बिल्कुल केमिस्ट्री को भूल जाओ, हम कुछ और जनरल बातें करते हैं। एक जनरल सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, एक जनरल सिचुएशन दे रहा हूं। देखो यहां फोकस करो अभी सबके सब बेटा। एक सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक गेम खेलते हैं। देखो सपोज करो एक कंडीशन है, एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी का मतलब समझ करो 1 गिलास वाटर है, जिसका मतलब है 100 ml वाटर। 1 गिलास वाटर मींस 100 ml वाटर। इस 100 ml वाटर में अगर हम 2 स्पून ऑफ शुगर के मिलाते हैं, 2 चम्मच चीनी के मिलाते हैं, तो मान लो कि 1 गिलास शरबत का तैयार हो जाता है। कंडीशन है कि ये 1 गिलास शरबत का तैयार हो जाता है, 1 गिलास शरबत का तैयार हो जाता है। ये कंडीशन हमारे पास, 1 गिलास शरबत तैयार हो जाता है, ये कंडीशन हमारे पास। अब यही कंडीशन को मेंटेन करते हुए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसी कंडीशन को मेंटेन करते हुए, कंडीशन समझ ली कि 100 ml पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाओगे तो 1 गिलास शरबत का तैयार होगा। अब इसी कंडीशन को मेंटेन करते हुए मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि सपोज करो कि पानी है हमारे पास 400 ml, पानी है हमारे पास 400 ml, और जो शुगर ऑफ स्पून्स ऑफ शुगर है, सॉरी स्पून्स ऑफ शुगर है, वो हमारे पास 9 स्पून्स ऑफ शुगर है, 9 चम्मच चीनी हमारे पास पड़ा हुआ है। सो क्या मुझे बता सकते हो कितने ग्लास शरबत के तैयार होंगे? कितने ग्लास शरबत ए आजम तैयार होगा? चलो बताओ, देखें आप में से कौन आंसर करता है इसका। यही कंडीशन, शरबत ज्यादा मीठा या कम मीठा नहीं होना चाहिए, कितने ग्लास शरबत के तैयार होंगे? शरबत कितने ग्लास शरबत के तैयार होंगे?
वनिता, गॉड ब्लेस यू। वनिता ने आंसर ड्रॉप किया है 4 ग्लास। ओके ओके, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कितने ग्लास शरबत के तैयार होंगे? अरे सबका आंसर सिंपल सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, एकदम छोटे क्लास वाला भी कोई भी बता देगा इसको। कुछ दिमाग में कुछ कैलकुलेशन चल रहा होगा आपके, वो कैलकुलेशन भी पूछूंगा आपसे कि आपने कैसे बताया। पहले मुझे आंसर बताओ उसके, कितने गिलास शरबत के तैयार होंगे। रेनू ने लिखा है 4 गिलास शरबत के तैयार होंगे। ओके शिवन, क्या आपके बेटा योर टीचिंग एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑसम सर, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। अनन्या ने कहा है 3 गिलास। ओके, और बाकी क्या करें? अरे सबके सब आंसर करो, ये तो बहुत ही सिंपल है। इंटरेक्ट करो, इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए बेटा, इंटरेक्ट करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहे हो? अभिषेक कह रहा है 4 गिलास तैयार होंगे, मंथन ने कहा 4। ओके देखो 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 देखो, अच्छा आपके मैक्सिमम लोग के, आर्यन भी कह रहा है 4। ओके ठीक है, वनिता, रेनू, अभिषेक, मंथन, आर्यन, सबका आंसर करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है। 4 ग्लास शरबत के तैयार होंगे, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात ये बताओ बेटा, विजय ने भी करेक्ट आंसर दिया है। बेटा मुझे एक बात ये बताओ, क्या इनमें से कोई ऐसी चीज आपको लग रही है कि जो बच जा रही है? कुछ है इन दोनों में से ऐसा जो आपको लग रहा है कि सर यूज होने से थोड़ा सा बच गया था, वो ज्यादा दिया हुआ है? कौन सा ज्यादा दिया हुआ है? रेनू कह रही कि सर कहीं ना कहीं से कुछ बच ही रहा है। बेटा क्या बच रहा, वही तो पूछ रहा हूं मैं। मंथन ने कहा शुगर, वनिता ने कहा शुगर, अनन्या ने कहा शुगर बचेगा, शिवन ने कहा शुगर बचेगा, गुंजन भी कह रही है शुगर बचेगा, विजय शुगर कह रहा है यस यस, आर्यन भी शुगर कह रहा है यस, शुगर बच रहा है। यानी आपने पानी पूरा का पूरा कंज्यूम किया, आपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन किया होगा, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन किया होगा भाई कि 100 ml पानी का 400 हो गया तो ये 4 गुना हो गया, तो अल्टीमेटली इसके बेस पर आंसर 4 आना चाहिए यहाँ पर। और इसके बेस पर देखे तो ये 4 गुने से ज्यादा हो रहा है, 2 4 8, बल्कि ये 9 हो जा रहा है। या आपने किसी ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि यार 100 ml से 1 गिलास बनता है, तो 400 से कितना बनेगा? 4 गिलास। अच्छा 2 स्पून से बनता है 1 गिलास, तो 9 स्पून से कितना बनेगा? अल्टीमेटली 4.5 गिलास। बोले नहीं 4.5 तो नहीं बन सकता, 4 गिलास बन सकता है। कुछ दिमाग पर कुछ कैलकुलेशन आपने किया होगा, उससे पता लगा कि शुगर जो है ज्यादा अमाउंट में दिया है और पानी पूरा का पूरा यूज हो जा रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है। तो जो पूरा यूटिलाइज हो गया इसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, यही है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा चलो जरा इस चीज को और बदलते हैं, एक और देख लो, एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो कंडीशन। सपोज करो कि आपके पास जो वाटर है, आपके पास जो वाटर है, मान लो कि वाटर हो जा रहा है 800 ml, वाटर है आपके पास 800 ml। अब ये जो शुगर है आपके पास, शुगर है सपोज 6 स्पून ऑफ शुगर, 6 स्पून ऑफ शुगर। अब मुझे बता सकते हो कितने ग्लास शरबत के तैयार होंगे? कितने ग्लास शरबत के तैयार होंगे? अब बताओ तो जरा, देखें भाई आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया नहीं आया करके। हाँ मंथन, जो भी किया वही रेशियो की बात कर रहा हूं, अभी बात करते हैं, रेशियो डिस्कस करेंगे। गुज्जर ने कहा 8 गिलास शरबत के तैयार होंगे। ओके स्टडी हब कह रहा है, अच्छा गुड इवनिंग, ओके गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बोलो 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 बोलो, दिमाग लगाओ जल्दी से, दिमाग लगाओ, कितने ग्लास शरबत के तैयार होंगे? इसी चीज को हम केमिस्ट्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सेम चीज केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। रेनू बेटा ये कोई आंसर नहीं हुआ, ये कोई आंसर नहीं हुआ, कोई एक आंसर करेक्ट होगा बेटा, कोई एक आंसर करेक्ट होगा बच्चा। दो दो आंसर कैसे करेक्ट होते हैं? अच्छा 8 गिलास, मंथन ने कहा 3 गिलास शरबत के तैयार होंगे। ओके दिमाग लगाओ, छोटी सी बात है। अभी देखो, अभी मैं 6 7 8 के बच्चे से पूछूंगा, वो भी कुछ ना कुछ दिमाग पे कैलकुलेशन करके बता देगा। अनन्या ने कहा 3 गिलास। ओके ओके, हर्ष ने कहा 3 गिलास, यस। अब करेक्ट आंसर आ रहे हैं, मंथन करेक्ट, अनन्या करेक्ट, हर्ष करेक्ट है। गुंजन बेटा थोड़ा करेक्शन करना बच्चा। शिवेन ने 3 गिलास करेक्ट कहा, अभिषेक ने 3 गिलास बिल्कुल करेक्ट बोला है, यस।
क्या लगाया दिमाग यहां पर, छोटे वाले को यूज किया, आपने देखा 2 स्पून से 1 गिलास बनता है, 2 स्पून से 1 गिलास बनता है, तो 6 स्पून से कितना बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। अच्छा इसके हिसाब से निकाल तो 100 ml से 1 गिलास बनता है, तो 800 ml से तो 8 गिलास बनना चाहिए, 8 नहीं, इसका मतलब कम वाला यूज होगा, ये ज्यादा में दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से आंसर यहां पर करेक्ट है। पता नहीं कुछ ऐसा कुछ कैलकुलेशन कुछ भी दिमाग में आपने किया होगा, यानी यहां पर ये पूरा यूटिलाइज हो रहा है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट, ये कुछ बच जा रहा है, कुछ बच जा रहा है। ठीक है वैष्णव बेटा, गुड इवनिंग बेटा। योगेश बेटा थोड़ा सा आप लेट हो गए बच्चा, कोई बात नहीं, अभी चल रही है बेटा बात जे। हर्ष क्या कह रहा है बेटा कि सर यू एक्सप्लेन इन वेरी गुड मैनर, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी रैंक से आप क्वालिफाई करोगे। बस बेटा अल्टीमेटली क्लासेस को कभी भी डिसकंटिन्यू मत करना, क्लासेस में कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो अब देखो बेटा यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट तो मैथमेटिकली आपने कुछ दिमाग में कैलकुलेट किया, अब इसी चीज को देखो हम केमिस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं आपको यह बताऊं कि लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर पता कैसे होता है। देखो यहां पर रेशो निकालना पड़ता है। रेशो क्या है, जो एक्चुअल अमाउंट है उसको गिवन अमाउंट को एक्चुअल बैलेंसिंग अमाउंट से डिवाइड किया जाता है। जैसे 100 का 400 हो गया तो कितना टाइम्स हो गया, आपने देखा ये 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। ऐसे शुगर देखो 2 से 9 हो गया तो ये कितना टाइम्स हो गया, 4.5 टाइम्स हो गया। तो जो कम टाइम्स होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, सीधी सी बात ये। ऐसे इसका टाइम्स निकालो, 100 का 800 हो गया, 100 का 800 हो गया, यानी ये हो गया 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। और ये 2 स्पून का 6 स्पून हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। सो जिसका टाइम्स कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, बड़े टाइम्स वाला लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। अब आप एक बात देखो बेटा कि जो आंसर आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ही करेक्ट आता है, यानी एक्सेस रिएजेंट से अगर आंसर निकालोगे तो गलत आएगा वो। यही चीज हमको केमिस्ट्री में अप्लाई करनी है, सेम चीज हम केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। चलते हैं वापस केमिस्ट्री में, देखो क्या कंडीशन थी, फिर से देखो यहां पर C प्लस O2 इज इक्वल टू CO, ये दिया है 2C प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO। सपोज कार्बन के हमें दिए हैं 6 मोल्स और ऑक्सीजन के दिए हुए 5 मोल्स। अब पूछा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल बन जाएगा। तो पहली बात जैसे भी आपने मैथमेटिकल क्वेश्चन में देखा कि जब दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए होते हैं तो कहानी में कुछ गड़बड़ होती है, उनमें से कोई एक ही पूरा यूटिलाइज होता है, दूसरा कुछ बच जाता है, बच जाता है, बच जाता है। तो जो बच जा रहा है और कुछ रिएक्शन कर रहा है वो बेकार का है, उससे कैलकुलेशन गलत होने वाली है। हमें वो चीज देखनी है कौन कंप्लीटली यूटिलाइज हो रही है, 100% यूटिलाइज हो रही है, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। तो कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, मैंने आपको रेशियो निकालना बताया कि जिसका रेशियो कम होगा, छोटा होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अरे भाई कौन सा रेशियो, देखो फिर से कौन सा रेशियो, देखो यहां पर कौन सा रेशियो निकालना है, जो गिवन अमाउंट है उसको बैलेंसिंग अमाउंट से डिवाइड करेंगे, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल्स, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल्स। अरे रिएक्शन के जो बैलेंसिंग मोल्स है, बैलेंसिंग मोल्स गिवन है 6, बैलेंसिंग है 2, 6/2 का मतलब हो गया ये हो गया 3 टाइम्स। इसका टाइम्स देखो, इसका गिवन है 5 और इसका बैलेंसिंग है 1, तो ये आ गया आपके पास 5 टाइम्स। किसका टाइम्स छोटा है, इसका टाइम्स छोटा है, तो कार्बन को ऐसे मार्क लगा देंगे, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। आया लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, कार्बन यहां पर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा, अब लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकालो, आंसर करेक्ट आएगा। अब ये क्वेश्चन वही हो गया पुराना जैसे हमने पिछले 4-5 लेक्चर्स में किया था स्टोइकियोमेट्री पार्ट नंबर 1 में, बिल्कुल अब वही क्वेश्चन हो गया कि सिर्फ कार्बन दिया मान लो और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना है, बस ऑक्सीजन को भूल जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन कुछ रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं करेगा। समझ में आ गई बात, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बस एक ही स्टेप यहां पर एक्स्ट्रा है,
कुछ नई चीज नहीं है, सारी वही पुरानी चीजें चल रही हैं। जो नए स्टूडेंट्स आए बेटा, अगर आपको पहले का मैटर नहीं पता बच्चे, तो एक काम करना, आप पुराने जो लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग है बेटा, जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे, लाइव क्लासेस हुई थी, उनको प्लेलिस्ट पे जाके बेटा देख लेना पहले एक बार, आपको सारी पुरानी बातें समझ में आ जाएंगी। ये चैप्टर लगभग लगभग एंडिंग पर आ चुका है बेटा, ये पहला चैप्टर आपका जो है 11th का, ये ऑलमोस्ट एंडिंग पर है बेटा इस समय। तो चलो पहले मैं लिमिटिंग रिएजेंट की आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। आई होप अभी तक इसने कुछ नोट नहीं किया होगा, मैं बार बार बोलता हूं नोट मत करो, नोट मत करो। चलो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिखो लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट इज ए डेट रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज ए डेट रिएक्टेंट, लिख दो डेट रिएक्टेंट, डेट रिएक्टेंट which is completely consumed, which is completely consumed during reaction, which is completely consumed during reaction, during reaction। बस और क्या लिखोगे, हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो इसके बारे में, नेक्स्ट टाइम में लिखो बेटा, आफ्टर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट में शॉर्ट में एल आर लिख लो ना, बार बार क्यों लिख रहे हो, एल आर लिख लो। आफ्टर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट कॉमा, फर्दर ऑल कैलकुलेशंस, फर्दर all calculations are done, further all calculations are done on a basis of, further all calculations are done on a basis of limiting reagent, on a basis of limiting reagent। ये बात याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो, पूरा सही से हाईलाइट कर लो, बॉक्स में डाल दो ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि आफ्टर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट फर्दर ऑल कैलकुलेशंस आर डन ऑन बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब सारे कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर ही आगे बढ़ेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, आपको रेशियो बनाना है गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल का रेशियो। तो जरा लिख लो इस क्वेश्चन को, यहां पर लिख लो रेशियो, रेशियो करके लिखना है इसको, रेशियो गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल, दोनों का रेशियो निकाल के दिखाओ, जिसका टाइम से छोटा है उसको मार्क लगा दो लिमिटिंग रिएजेंट, जल्दी से मार्क लगाओ। तब तक मैं आपके भाई देखता हूं यहां पर क्या क्या है। गुंजन क्या कह रही है बेटा कि सर मैंने 100 ml से 1 गिलास तो 800 से, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आपको वही यही चीज मैंने बताया कि इसमें क्या होगा कि कोई एक ही यूज हो पाएगा, दूसरा वाला ज्यादा दिया होता है। ओके अब मोल अभी देखते हैं, आंसर आप लोगों ने ड्रॉप किया है, कुछ ने 10 मोल दिया है, कुछ ने 6 मोल दिया। अभी ये तो अब सिंपल है, ये तो अभी हो जाएगा, अभी बात करते हैं। हाँ ओम प्रकाश क्या कह रहा है बेटा कि सर लिमिटिंग रिएजेंट पे मैंने आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखा था, बहुत अच्छी बात है बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक्सप्लेनेशन वाज वेरी गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल मेहनत करते रहो बेटा, ऐसे बिल्कुल मेहनत करते रहो। मंथन क्या कह रहा है, जितने मोल आपको दिए जाएंगे उनको बैलेंसिंग मोल से डिवाइड करके फिर रेशियो जिसका लेस है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वहां से आंसर निकालो। यस 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 यस। अनन्या क्या है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चा। हर्ष कह रहा है गिवन मोल डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल, यस यस, गिवन मोल डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल, यस, रेशियो बनाना है आपको। रेनू क्या बेटा, सर जो ज्यादा टाइम है वो बचेगा, यस बेटा, हाँ वो बच जाएगा बेटा, वो पूरा रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसका कुछ मोल रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब या तो पता लगाओ कितना मोल रिएक्शन करा, वो भी पता लगा सकते हैं, लेकिन वो किसके बेस पे पता होगा, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे पता हो पाएगा। हाँ वो भी लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे पता हो पाएगा। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे, अभी बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इतना नोट हो गया सबका, इतना नोट हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब जरा देखो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कितना बनेगा, आप में से कुछ ने आंसर ड्रॉप किया था, देखो किसका करेक्ट है यहाँ पर। अब ये जो कैलकुलेशन हुआ ना बेटा, ये सारा कैलकुलेशन जो है हमने लिमिटिंग रिएजेंट के लिए किया था, तो इसको अब हटा दो, ऐसे मतलब मैं हटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कुछ स्टूडेंट इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देते हैं, गलत है वो चीज, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है।
अब हम फिर से उसी रिएक्शन को फ्रेशली लिखेंगे। चलो मैं इसको हटा ही देता हूं यहां से, लिमिटिंग रिएजेंट हमने पता कर लिया है। अब फिर से देखो, अब लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे आंसर निकालना है बस। देखो कार्बन के बैलेंसिंग मोल है 2 मोल, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल बनता है, इसका 2 मोल बनता है, 2 मोल से बनता है 2 मोल। तो पूछा भाई 6 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल से कितना बनेगा, मेरे ख्याल से सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा 6 मोल बनेगा। अरे 2 से 2 बनता तो 6 बनेगा, 5 से 5 बनेगा, 10 से 10 बनेगा। तो इसका आंसर आएगा 6 मोल, इसका आंसर आएगा 6 मोल। कार्बन के बेस पे जो आंसर आएगा वही करेक्ट है। पूरा कर लो, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, यस मंथन 6 मोल बन जाएगा, यस बेटा यस। योगेश यस गिवन मोल बाय बैलेंसिंग मोल, यस बेटा। निखिल थैंक यू फॉर फ्री टीचिंग, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। अभिषेक 6 मोल, यस यस यस। रेनू अभी बात करें, आप बहुत चिंता करती हो, जो जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटा, जो बच जाएगा बच जाएगा। अभी बात करें कितना बचेगा रेनू, अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। अनन्या यस 6 मोल, यस 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 यस। योगेश यस 6 मोल्स बेटा, यस। अच्छा अब मुझे आप ये बताओ कि यहां पर ऑक्सीजन के कितने मोल रिएक्शन करेंगे। मैंने इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा आपसे कि ऑक्सीजन के कितने मोल कार्बन से पूरा रिएक्शन करेंगे, बताओ तो जरा, क्योंकि कार्बन तो पूरा रिएक्शन कर रहा है, कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है। यस कुंचन, यस यस गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। बोलो बोलो बोलो, कार्बन के कितने, सॉरी ऑक्सीजन के कितने मोल कार्बन के 6 मोल से रिएक्शन कर जाएंगे, बताओ। आज बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है भाई, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। ऐसी क्लास में आते रहो, आप सबके सब देखना बहुत अच्छे अच्छे रैंक से क्वालिफाई करोगे बेटा, मेरी विशेष है आप सबके साथ। रीनू ने कहा है 3 मोल ऑक्सीजन, गुंजन ने कहा है 3 मोल, यस। देखो भाई कितने होंगे इसमें, अब ऑटो निकालना ना, तो देखो ये तो था हमारा अलग कैलकुलेशन था, इसको फिलहाल अलग करो। अब फिर से कैलकुलेशन लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बात हो रही है। कार्बन के 2 मोल से ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्शन करता है, दिख रहा है ना बैलेंसिंग के हिसाब से बेटा। सो 6 मोल से कितना रिएक्शन करेगा, अरे कितना इजी है, इसको इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, ये हो गया 3 मोल। तो अल्टीमेटली इसका कितना मोल हो जाएगा, 3 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। दिया कितना था, दिया कितना था, 5 मोल दिया था। तो कितना बच गया, 2 मोल, यानी 2 मोल वेस्ट हो गया, कंटेनर में ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो इससे अगर कैलकुलेशन करते तो गलत आगे नहीं आता, क्योंकि इसका 5 मोल तो यूज ही नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ 3 ही मोल यूज हो रहा है बेटा। तो लिमिटिंग रीजन से ही सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया। सो यस रेनू एब्सोल्युटली राइट बेटा, गुंजन एब्सोल्युटली राइट बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बाकी लोगों में, योगेश करेक्ट बेटा, अनन्या करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, निखिल करेक्ट, आर्यन करेक्ट, यस गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये तो एग्जाम्पल के बेस पर अभी तक मैं समझा रहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट से कैसे करते हैं, कहानी तो वही पुरानी है जो पिछले 3-4 लेक्चर्स में किया था, वही तो क्वेश्चन है, बस एक ही स्टेप बढ़ गया ना बेटा, कि पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, बिना लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाओगे। अच्छा अब एक मिनट, एक ये बात आ गई, सर हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला है या पुरानी स्टोइकियोमेट्री वाला है। अरे सिंपल सी बात है बेटा, अगर दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हुए हैं तो समझ जाना गड़बड़ है, किसी एक से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें क्या पूछने वाली बात है। दोनों रिएक्टेंट दे दिए तो इसका मतलब कोई एक से ही काम आगे बढ़ पाएगा लिमिटिंग रिएजेंट से, तो उसका मतलब क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट वाला है। अगर एक सब्सटेंस का अमाउंट दिया है तो बिना लिमिटिंग रिएजेंट वाला, उससे सीधे सीधे बिंदास एकदम क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना है आपको। समझ में आ गई बात, चले क्वेश्चन से बेटा। ओके हर्ष ने भी 3, अनन्या क्या बेटा, लेफ्ट 2 अमाउंट्स मोल होगा, हाँ बेटा यस अनन्या, तो 2 मोल क्या होगा, बच जाएगा, उसे बच जाए। रेनू उसके लिए बहुत चिंतित थी पहले से, सर क्या होगा क्या होगा, बच जाने दो बेटा, वेस्ट हो गया, छोड़ दो आप उसको। चलो शिवेन कह रहा है कि सर क्वेश्चन करा दी, यस बेटा चल रहे हैं, चलो
आगे क्वेश्चंस पे चला जाए। अब मैं क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूं। ओके, क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं सबके सब? क्वेश्चंस क्वेश्चंस भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट पर पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। लिमिटिंग रिएजेंट पर पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। खुद ही बोल दिया है क्वेश्चन में कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। नहीं बोलेगा वो बोलेगा नहीं आपसे। उसको क्या पड़ी कि आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालो या मत निकालो, मत निकालो, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। चलो पढ़ो क्वेश्चन बेटा और स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। बड़े अच्छे बच्चे हो भाई, सबके सब आज इंटरेक्ट कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है बेटा। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, जल्दी कुछ नहीं है, सही तरीके से सॉल्व करना। मोल, अच्छा एक और चीज बेटा, ग्राम दिया है तो आपको मैंने पहले बता दिया था, अगर कोई ग्राम में दिया या वॉल्यूम में दिया तो पहले मोल में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हम सारे कैलकुलेशंस मोल से करते हैं। हम सारे कैलकुलेशंस मोल से करते हैं और रेशियो भी मोल से बनेगा। गिवन मोल्स बाय बैलेंसिंग मोल्स। मास से क्वेश्चन मत सॉल्व कर देना, गलत हो जाएगा। अच्छा, रेनू ने पहले पार्ट का आंसर ड्रॉप किया कि सर इट इज H2। रेनू ने फर्स्ट पार्ट का आंसर ड्रॉप किया, दिस इज हाइड्रोजन। ओके, लेट अस सी कि भाई बाकी का आंसर क्या आ रहा है। बाकी का आंसर क्या आ रहा है? गुंजन ने कहा लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। ओके, इसने रेशियो भी बता दिया है। अच्छा, रीनू कह रही कि नहीं नहीं सर वो गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो। मास से नहीं करना, मास से नहीं करना, मोल से करना है, मोल से करना है बेटा। करेक्शन करो, कोई बात नहीं। आंसर मुझे भी नहीं पता, आंसर मुझे चेक करके देखना पड़ेगा। मैं आपके सामने अभी चेक करके देखूंगा क्या है इसमें आंसर। रिएक्शन तो सबको पता है, रिएक्शन तो बहुत ईजी है बेटा। इसमें रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। बेटा ये सारे क्वेश्चंस में लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, पिछले 3 4 5 लेक्चर से चल रहा था बेटा, वही क्वेश्चंस है सारे के सारे। नाइट्रोजन दिया है आपको 7 ग्राम, नाइट्रोजन दिया है 7 ग्राम और हाइड्रोजन दिया है 10 ग्राम। ऐसे ऊपर लिख लो कितना कितना दिया है। अब इसको मोल्स में चेंज कर लेते हैं, मोल्स बना लेते हैं इसके। गिवन मोल्स, गिवन मोल्स, गिवन मोल्स कितने कितने हैं? 7 डिवाइडेड बाई N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? N2 है ये, N नहीं है, N2 है। 28 होगा ये, 14 नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट फिर 14 से सॉल्व करेंगे इसको, कितनी बार समझाया बेटा? N2 है ये बेटा। अच्छा, योगेश ने कहा H2, रेनू ने फिर कहा सर N2, मंथन ने कहा N2 और गुंजन ने अमाउंट ऑफ अमोनिया भी निकाल दिया, वैष्णवी नाइट्रोजन, शिवेन नाइट्रोजन, रेनू ने आंसर दिया 17 ग्राम। ओके, निखिल कह रहा है सर वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव लेक्चर, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। हर्ष कह रहा है N2। ओके चलो मुझे चेक करने दो भाई, पहले मोल तो देख लो कितने कितने हैं। 10 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 होता है। तो इसके मोल कितने दिए हुए हैं? इसके मोल तो दिए हैं 7/28 का मतलब 1/4 मींस 0.25 मोल दिए हैं, 0.25। और इसके मोल्स कितने दिए हैं? 5 मोल्स दिए हुए हैं, 5 मोल्स दिए हुए हैं इसके। ये तो गिवन मोल्स हैं, दीज आर गिवन मोल्स। अभी मैंने ये मत समझना कि सर रेशियो निकाल दिया क्या, नहीं। अब मैं रेशियो निकालूंगा, रेशियो निकालूंगा। रेशियो इज इक्वल टू गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल। बैलेंसिंग मोल इसका 1 है तो इसका रेशियो 0.25 आ गया। इसके गिवन मोल से डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल, बैलेंसिंग मोल इसका 3 है तो ये कितना जाएगा? अप्रोक्सीमेट 1.6 1.7 ऐसे कुछ बेटा, 1.7। ये 0.25 भी तो बहुत छोटा है। देखो ये वाला जो रेशियो बहुत छोटा है, ये छोटा रेशियो तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी N2 यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
N2 यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कितने लोगों का करेक्ट है? रेनू ने बिल्कुल करेक्ट बताया। योगेश, अच्छा योगेश बेटा करेक्शन करना। मंथर नाइट्रोजन करेक्ट है बेटा। वैष्णवी करेक्ट, शिवेन करेक्ट, हर्ष करेक्ट, आर्यन करेक्ट, ओम प्रकाश करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, अनन्या करेक्ट, योगेश करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब अमोनिया, अब दूसरा पार्ट का आंसर बताओ। चलो अब दूसरा पार्ट का आंसर, ऊपर जिसने आंसर दिया वो ऊपर चले गए बेटा, फिर से आंसर बताना। अब सेकंड पार्ट का आंसर मुझे बताओ, कितना अमोनिया बनेगा? अब हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन को बिल्कुल भूल जाओ, हाइड्रोजन किसी काम का नहीं रहा यहां पर। बोलो अमोनिया कितना बनेगा? मंथन ने कहा कि सर 8.5 ग्राम। ओके बेटा, अब गलत मत बताना, मैं बता दे रहा हूं, गलत मत बताना। पहले मोल निकलेंगे, मोल को फिर मास में चेंज करके बताना। अमाउंट का मतलब जनरली बेटा मास होता है, अमाउंट का मतलब मास में आंसर देना है, मास में आंसर देना है। ये जितना हमने कैलकुलेशन किया था ये रेशियो वाला, इस रेशियो वाले कैलकुलेशन को भूल जाओ। ये रेशियो वाले कैलकुलेशन को अलग से ऐसे मार्क कर दो, इसको भूल जाओ। अब नाइट्रोजन के कितने मोल दिए? 0.25 मोल गिवन है। इससे बताना अमोनिया कितना बनेगा। देखो कितना कितना बन रहा है भाई। नाइट्रोजन के बैलेंसिंग मोल है 1 मोल, 1 मोल से बनता है कितना? 2 मोल बनता है, 2 मोल्स बनता है। 1 मोल से 2 मोल्स बनता है। अरे देखो ना रिएक्शन की बैलेंसिंग क्या करी, 1 मोल से बन रहा है 2 मोल्स, दिख तो रहा है साफ साफ। तो कितने से बनाना? 0.25 मोल से बनाना। 0.25 मोल से कितना बनेगा? तो कितना बनेगा? 0.25 का डबल हो गया बस, और क्या है बताओ। ऐसी फालतू फालतू कैलकुलेशन भी मुझसे कराते हो बेटा। 0.5 मोल हो गया। अब उसने कहा कि मास बताओ इसका, ये अमोनिया के मोल्स आ गए बेटा, मोल्स आ गए ना, इसको मास में चेंज कर दो बच्चा। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एक एन होता है 14 प्लस हाइड्रोजन के 3 हो गए, तो ये टोटल हो गया 17। 17 इसका मॉलिक्यूलर मास है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। कितना आ गया? 8.5 हो गया। 8.5 ग्राम अमोनिया बन गई। कितनों के आंसर करेक्ट है भाई? मंथन करेक्ट बेटा, रेनू करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, गुंजन, गुंजन मोल आपने बताया बेटा करेक्ट है बेटा, मोल को बेटा मास में चेंज कर लो। आर्यन करेक्ट, योगेश करेक्ट, हर्ष करेक्ट। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे हो बच्चा, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, सबके आंसर करेक्ट है बेटा। यस 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 यस। ओम प्रकाश 8.5 करेक्ट बेटा, करेक्ट। गुंजन ओके बेटा, यस यस यस। ठीक है गुंजन बेटा, आपका मोल्स में आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अमाउंट का मतलब यहाँ जनरली मास में उसने आंसर बोला, बट ऐसा कुछ नहीं, अगर मोल में बोला होगा तो ऑप्शन देख लेना, मोल में आंसर देना तो मोल वाले भी आंसर दे सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सबने इसका आंसर करेक्ट बताया। चलो 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 जल्दी से जल्दी से, एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अनन्या ने भी 8.5 ड्रॉप किया, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये डिस्प्ले कराता हूं इसको मेन पेज पे बेटा, जस्ट 1 मिनट का टाइम। लो दिख रहा है ना सबको बेटा? शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ। नोट करो पहले इसको। 3 ग्राम बेटा, ये 3 ग्राम है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो 2.3 मत कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 3 ग्राम hydrogen reacts with 29 gram of O2 to form water। चलो शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ। So which is LR? Calculate water formed. Calculate water formed. Calculate amount of unreacted substance. Unreacted substance. बोलो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर ड्रॉप करना बेटा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो।
अब देखते हैं किसका आंसर जल्दी से आता है भाई। शिवेन ने आंसर H2 ड्रॉप किया, लिमिटिंग रिएजेंट H2। हर्ष अच्छा H2 कर रहे होंगे बेटा आप, मेरे ख्याल से H2 टाइप हो गया आपसे, ओके। रेनू ने O2 लिखा है, ओके। शिवेन का आंसर सबसे पहले आया भाई, क्या बात है। रेनू ने O2 बोला, अब आंसर अलग अलग आ रहे हैं भाई, ऐसे क्यों हो रहा है। मंथन ने H2 का है, हर्ष ने H2 का है, ओके ओके। बता दूं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। शिवेन का आंसर करेक्ट, हर्ष का आंसर करेक्ट, मंथन का आंसर करेक्ट। गुंजन बेटा करेक्शन करो बेटा, चेक करो फिर से कैलकुलेशन। योगेश करेक्ट, हर्ष करेक्ट, यस वेरी गुड वेरी गुड। H2 आएगा बेटा। रेनू और गुंजन बेटा अपने आंसर्स में करेक्शन करो बेटा, H2 आएगा बेटा, H2 आएगा। अभिषेक करेक्ट, ओम प्रकाश करेक्ट, यस 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 करेक्ट। आर्यन करेक्ट, क्या बात है भाई, क्या बात है, यस यस यस, H2 आएगा। अब जरा सेकंड पार्ट का आंसर का वेट कर रहा हूं मैं आप सबका। वाटर कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट सही से निकालने के बाद वाटर कितना बनेगा। सेकंड पार्ट का आंसर मुझे बताओ, वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया H2 हाइड्रोजन। मंथन ने आंसर ड्रॉप किया 13.5, ओके ओके। बाकी किसी का आंसर, हर्ष ने आंसर ड्रॉप किया 27 ग्राम वाटर, अच्छा बेटा ओके। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन करो, कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन बेटा। अच्छा मंथन ने अब आंसर चेंज करके 27 बोला है, ओके कोई बात नहीं बेटा, करेक्शन किया आपने। अभी आंसर मैंने नहीं बताया कि कौन सा करेक्ट है, ये आप लोग की तरफ से आंसर आ रहा है। शिवेन ने भी 27 बोला है, अच्छा भाई अच्छा। योगेश ने भी 27 का है, आर्यन ने भी 27 का है, क्या बात है भाई। अब इतनी मेजॉरिटी, अभिषेक 27, ओम प्रकाश, जब मेजॉरिटी 27 27 27 की मेजॉरिटी का सभी 27 हो गए, तो इसका मतलब आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। रूबी का आंसर भी 27 है और अनन्या का आंसर भी 27 है, आप सब लोग करेक्ट हो, क्या बात है भाई। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये बात हुई भाई, ये बात हुई, मजा आ रहा आज पूरा का पूरा, यस यस यस। सबके सब करेक्ट हो, सबके सब करेक्ट हो। 27 ग्राम वाटर बनेगा, यस 27 ग्राम वाटर बनेगा। किसी को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक बार समझा देता हूं, देखो इसका रिएक्शन होगा बेटा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये तो रिएक्शन होगी, दुनिया के सबसे इजी रिएक्शन है बेटा ये आपकी। अब H2 कितना दिया था, 3 ग्राम दिया था। ऑक्सीजन कितना दिया था, 29 ग्राम दिया था। ये गिवन है, गिवन है। इसको पहले आपने मोल्स में चेंज किया होगा, ठीक है ना बेटा। इसके मोल्स कितने हो गए, 3 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास से 2 होता है, इसके 1.5 मोल्स हो गए। इसके मोल्स कितने हो गए, 29 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन होता है 32। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मतलब ये आपका देखा जाए 0.9 या 0.8 की तरफ कुछ ऐसा कुछ जाएगा शायद, ये कम जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अब हम इससे रेशो निकाला होगा आपने, तो रेशो निकाल के आपने पता लगाया होगा कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। रेशो निकालते हैं, रेशियो। रेशो का मतलब है कि इसके जितने गिवन मोल्स हैं उसको बैलेंसिंग मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 0.75, इतना आएगा। इसका रेशो निकालते हैं, इसके जो गिवन मोल्स हैं इसको बैलेंसिंग मोल कितना है 1, इससे डिवाइड करेंगे। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ 0.8 या 0.9 के आसपास कुछ जाना चाहिए। अप्रोक्स बोलना मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना आएगा, क्योंकि 29 32 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा कम है तो मैंने थोड़ा सा पॉइंट में कम कर दिया बेटा उसको। बट मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा होगा ये छोटा होगा, तो अल्टीमेटली H2 जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो बात बिल्कुल सही थी आपकी बेटा। अब इसके बेस पे पानी निकाल दिया होगा, बस यही तो किया होगा ना आपने। तो इसके बेस पे पानी निकालना, तो इसमें रेशो का हटा दो, रेशो से अब कोई मतलब नहीं रह गया हमको, ये खाली लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए होता है। और O2 को भी भूल जाओ आप चाहे तो। बस क्वेश्चन इतना है कि इसके 1.5 मोल से इसका कितना बनेगा। अरे ये तो इजी हो गया, 2 मोल से बनता है 2 मोल, तो 1.5 से कितना बनेगा 1.5 मोल, सिंपल 1.5 मोल। अच्छा इसने मास में पूछा है आंसर, तो इसको 18, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है
18। इससे ज्यादा इजी कोई कंपाउंड है क्या दुनिया में? 18 इंटू 1.5 कर लो, कितना आएगा? 27 आ जाएगा, सिंपल 27 ग्राम हो गया ये चीज था। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है, एक और पार्ट है। यस रूबी बेटा, कुछ कहना चाहती हैं आप? एक और पार्ट है इसमें, कैलकुलेट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस। ये कौन बताएगा? ये भी तो आप ही को बताना है। जो अनरिएक्टेड का मतलब ये है ना, कुछ बच जा रहा है, इसका कितना अमाउंट बच रहा है बताओ तो जरा। इसका कितना अमाउंट बच रहा है, कितना दिया था उसके हिसाब से देखो रिएक्शन कितना किया। चलो बताओ। हर्ष ने, क्या बात है, एकदम आंसर ड्रॉप कर दिया, 5 ग्राम। देखो हर्ष, और मेरा नाम भी हर्ष बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए सबका। रेनू ने कहा अनरिएक्टेड 0.2 मोल। बेटा मास में चेंज कर दे रेनू बेटा। रूबी 5 ग्राम, आर्यन 5 ग्राम, रेनू ने 6.4 ग्राम कहा है, शिवेन ने 5 ग्राम, अभिषेक 5 ग्राम, ओम प्रकाश 5 ग्राम, अनन्या 5 ग्राम। 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम की तो बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है भाई। और रेनू ने 6.4 बोला है बस। अब बताऊं करेक्ट आंसर क्या है? बता दूं, बता दूं करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 5 ग्राम। 5 ग्राम बच जाएगा, 5 ग्राम बच जाएगा। यस। अरे 2 मोल से 1 मोल रिएक्शन करता है, 2 मोल हाइड्रोजन से इसका 1 मोल रिएक्शन करता है, तो इसके 1.5 मोल से कितना रिएक्शन करेगा? अरे 2 का 1/2 यानी 0.75 मोल रिएक्शन करेगा। ये हुआ ऑक्सीजन का रिएक्शन, कितने ने किया। अब ऑक्सीजन अल्टीमेटली, इसको मास में चेंज कर लो बेटा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 32 से ना। तो ये कितना मास आएगा 0.75 के हिसाब से, देखो कितना आएगा जरा मुझे बताओ। 0.75 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? वैसे हो गया 3/4। 0.75 का मतलब क्या हो गया? 3/4, 4 8 जा 32, 8 8 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24, 24 ग्राम, 24 ग्राम। और दिया कितना था? ये 29 ग्राम, तो इसका मतलब 5 ग्राम बच गया। 29 ग्राम दिया था और 24 ग्राम रिएक्शन कर गया, तो बच कितना गया? 5 ग्राम बच जाएगा, 5 ग्राम बच जाएगा। सब के सब करेक्ट हो। हर्ष करेक्ट, रूबी करेक्ट, आर्यन करेक्ट, शिवेन करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, ओम प्रकाश करेक्ट, अनन्या करेक्ट। मंथन बेटा 5 ग्राम आएगा बच्चा, चेक करो। रेनू ने करेक्शन कर लिया 5 ग्राम। यस 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 यस। कुछ घुसा है यहां पर? अरे लिमिटिंग रीजन समझ में आया? ये पूछ रहा हूं मैं। यस कौन करेगा? सबके सब एक बार यस तो लिख दो। लिमिटिंग रीजन समझ में आया? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? गुंजन ने कहा यस सर, वेरी गुड। अनन्या यस सर, ऑल क्लियर, गॉड ब्लेस यू बेटा। वैष्णवी गॉड ब्लेस यू बेटा। सबको समझ में आ गया ना बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट? था तो स्टोइकियोमेट्री, बस एक स्टेप आज हमने एक्स्ट्रा पढ़ा इसमें। अभी इसकी प्रैक्टिस अभी एक लेक्चर में और करेंगे, करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, मजा आ रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? प्रैक्टिस कर लो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेंगे बेटा। अभिषेक कह रहा है कि सर बहुत अच्छे से आया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मंथन बेटा यस, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। अनन्या सर आपके कारण डाउट बचता ही नहीं है, क्या बात है बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। मेहनत करते रहे बेटा, मेहनत करते रहे, बहुत अच्छी रैंक आएगी। हर्ष यस, गॉड ब्लेस यू बेटा, यस। तो चलो बेटा टाइम हो गया। अब एक चीज सुनो बेटा, आप लोगों के लिए एक अच्छी बात बोल रहा हूं मैं क्लास का टाइम बढ़ाने जा रहा हूं। और वैसे भी क्या होता है कि 1 आवर हो ही जाता है, तो 45 मिनट्स मतलब कहने के लिए होता है, नॉर्मली क्लास एक्सटेंड ही हो जाती है। तो मैंने क्या किया है, 1 मिनट। अच्छा रेनू का क्या बोली रेनू? सर अनरिएक्टेड मोल निकालने से फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। बेटा अनरिएक्ट, हाँ बेटा यही चीज करनी है बेटा। यस वही चीज कर सकते हो बेटा, यस बिल्कुल कर सकते हो। योगेश यस सर, आप समझा और हम न समझे, ऐसा हो सकता है हम। अरे वाह बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अनन्या यस सर, अच्छे से समझ में आया, गॉड ब्लेस यू बेटा। गुंजन सर मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती बट अब अच्छी लगने लगी है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। केमिस्ट्री इस दुनिया की सबसे इजी चीज है, बस इसको समझना चाहिए, इसको अपना लो बिल्कुल पूरी तरीके से। और आप सब लोग इतने अच्छे हो बेटा, अगर सही से मेहनत करोगे तो मैं बार बार बोलता हूं,
आप सब टॉप रैंक से क्वालिफाई करने वाले हो, सब टॉप रैंक से क्वालिफाई करने वाले हो। ओम प्रकाश बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है बेटा, देखो अब जो नेक्स्ट लेक्चर कब होगा आपको पता है, लेक्चर डेज हमारे क्या रहते हैं, 11th क्लास का जो लेक्चर डे रहता है वो हमारा वेंसडे को, फ्राइडे को और संडे को होता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं बेटा ध्यान देना, 3 दिन 11th का लेक्चर होता है और 3 दिन 12th का लेक्चर होता है। 12th का होता है ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। मंडे को कोई यूट्यूब पर क्लास नहीं होती बेटा, मंडे को यूट्यूब ऑफ रहता है, मेरी तरफ से ऑफ रहता है, कहने का मतलब ये। सो जो टाइमिंग अब बेटा वेंसडे को जो टाइमिंग होगी ना अब आपकी, मतलब अब इस वीक से अब जो टाइमिंग हो रही है वो चेंज कर दी मैंने। अब क्लास 8 PM से स्टार्ट हो जाया करेगी। अभी 8:15 था ना बेटा, अब 8 बजे से कर लेते हैं, 8 से 9 कर देते हैं। तो 8 PM to 9 PM पूरा का पूरा क्लास चला करेगा। 8 PM to 9 PM पूरा का पूरा क्लास चला करेगा। तो वेंसडे को आप लोग 8 बजे आ जाना, 8 बजे पर 2 मिनट पहले ही आ जाना भाई, मैं तो पहले लॉग इन कर देता हूं, ठीक है। अनन्या सर चैप्टर वाइज चलेगा कि इसकी बात ऑर्गेनिक से शुरू करोगे? बेटा सब चैप्टर वाइज पूरा का पूरा तरीका चलेगा बेटा, जैसे ऑर्डर होता है ना, मैंने ऑर्डर आपको, अच्छा आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया क्या बेटा? ये सब बातें जब आप पूछते तो मुझे लगता है आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बेटा ग्रुप में मैंने सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कौन सा चैप्टर कब होगा, कितने लेक्चर्स लगेंगे। सो हम पूरा सिक्वेंस पे चलेंगे, वो सिक्वेंस मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। देखो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, मुझसे इस पर लिंक मांग लेना बेटा, लिंक मांग लेना सबके सब, नहीं तो लिंक आपको कहीं ना कहीं और जगह से भी मिल जाएगा। 9412995928 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करने के सर लिंक शेयर कर दीजिए, और लिंक शेयर कर दूंगा बेटा, ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। हाँ हाँ अनन्या बेटा, यस यस यस। अच्छा अनन्या बेटा, तो आप मुझे एक काम कर लेना बेटा, मैसेज कर देना बेटा, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर लेना कि सर लिंक शेयर कर दो, मैं उस पर लिंक शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है बच्चा। मंथन क्या बेटा? अच्छा साहिल कुछ कह रहा है, सर इलेक्ट्रो कब करवाएंगे? साहिल बेटा ये 11th का लेक्चर है आज बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में होती है, तो 12th वाले में हम बात करेंगे ट्यूसडे को, वहां पूछ लेना बेटा। आप ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा, साहिल बेटा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको चैप्टर का सीक्वेंस पता चल जाएगा, मैं किस सीक्वेंस में चैप्टर करा रहा हूं बेटा। ये तो 11th की क्लास है आज तो बेटा, वेडनेसडे फ्राइडे संडे को, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में आता, तो आप 12th के लेक्चर में पूछ लेना, या लेक्चर से बेटर है बेटा कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। मंथन पेपर की स्ट्रेटजी बेटा, देखो अगर आपको एडवांस के लिए अभी अपियर होना है, इसी साल अगर अपियर होना है बेटा, सो आप एक काम करो बेटा, लास्ट मोमेंट पे कुछ नई चीज मत करना, पहले पुराना का पुराना सब कुछ रिवाइज कर लो, सारा कुछ रिवाइज कर लो। और रिवाइज करने के लिए क्या करना बेटा कि आप डेली के डेली ट्राई करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर पाओ, चाहे 5-5 क्वेश्चंस ले लो, 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 के ले लिए, 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के ले लिए, 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के ले लिए, और डेली के डेली बेटा 30-40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पिक कर लो, इस तरीके से कुछ 30 क्वेश्चंस मैथ्स के पिक कर लो, 30 क्वेश्चंस से फिजिक्स के पिक कर लो, और इन तीनों के लिए 3 घंटे का टाइम सामने क्लॉक रखकर या कोई वॉच रख कर सॉल्व करो बेटा इसको। 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस निकाल के पेपर बना के एक तरीके से कहना चाहिए, और अल्टीमेटली उनको डेली के डेली सॉल्व करना शुरू करो बेटा, प्रैक्टिस करो इस समय बेटा, प्रैक्टिस लगाओ जितना भी हो सकता है, एकदम अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम कूल माइंड से पेपर देने जाना है बेटा मंथन, एकदम पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ IITN बेटा, बेटा ये व्हाट्सएप नंबर है बच्चा, मुझे पहले व्हाट्सएप कर लेना बेटा, उसके बाद मैं आपको जो एक ऑफिस का या तो नंबर दे दूंगा बेटा, एक्चुअली नंबर तो वैसे मेरा यही है, बट बेटा कॉल नहीं उठा पाता हूँ, समझ सकते हो बेटा, या तो मैं क्लासेस में बिजी होऊंगा, अभी भी कॉल आ रहे हैं बेटा कंटिन्यूसली, मैं कितना बोलता हूँ कि मुझे कॉल ऐसे मत करो, या तो मैं फ्री होऊंगा तो बेटा कॉल पिक कर लूंगा बेटा, बट आई एम नॉट श्योर बेटा, बेटर होगा मुझे व्हाट्सएप का देना, मैं जब फ्री होऊंगा ना बेटा तो मैं आपको रिवर्ट कॉल कर लूंगा, अगर आपको कुछ ज्यादा इंक्वायरी करनी, कुछ क्वेरी करनी है तो मैं आपको बैक कॉल कर लूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा हाँ अनन्या बेटा, हो सकता है ग्रुप में मैसेज ऊपर चलेगा होगा बेटा, मैं फिर से एक बार ना पूरा का पूरा शेड्यूल शेयर कर दूंगा, ठीक है।
तो मंथन नेक्स्ट ईयर है तो बेटा बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर मंथन, तेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी बेटा, आप सबकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, चिंता मत करो बिल्कुल बेटा। सही, ये नंबर पे बेटा मुझसे लिंक मांग लेना। अब आप समझ के बेटा, अब वेंसडे को आप लोग कब आएंगे? 8 बजे आएंगे, वेंसडे को 8 बजे आएंगे। 11th की क्लास अब 8 बजे से स्टार्ट हुआ करेगी, 11th की क्लास 8 बजे से स्टार्ट होगी। ट्यूसडे को अभी 12th अभी 8:15 से, क्योंकि उनके बैच में अभी मैंने अनाउंस नहीं किया, उनके बैच में अनाउंस कर दूंगा तो इनकी क्लास भी 8 बजे से होगी। सो आपकी क्लास लेकिन 8 बजे से अब होगी बेटा। जो आज क्लास में नहीं पाए थे उनको बता देना, मैं ग्रुप में भी मैसेज शेयर कर दूंगा। अनन्या क्या कह रही? थैंक यू सो मच आज के अमेजिंग लेक्चर के लिए, सर आपके कारण बहुत अच्छा रैंक होगा। यस बेटा बिल्कुल बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। तो चलें बेटा, कंक्लूड किया जाए बेटा आज का लेक्चर, ठीक है? तो मिलते हैं बेटा अब 11th के लिए वेंसडे को मिलते हैं, अपनी अपनी मेहनत करते रहो। और जिसको बेटा कुछ मटेरियल वगैरह चाहिए ना, देखो तो बेटा वो एक काम करना, वो ऑफिस स्टाफ से बात कर लेना, तो वो मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी उसका जो भी होगा अल्टीमेटली कि मिनिमम अमाउंट कुछ होगा बेटा, जितना भी, वैसा तो मैं कोई फीस तो चार्ज करता नहीं हूँ, पढ़ाने की तो कोई फीस नहीं बेटा, लेकिन मटेरियल वगैरह बनाने में ना बेटा थोड़ा बहुत पैसा तो लगता ही, ऑफिस स्टाफ भी है बेटा। तो उसमें जो भी कॉस्टिंग होगी वो आपसे बात कर लेंगे वो लोग, वो आप उनको भेज देना और अल्टीमेटली मटेरियल मिल जाएगा जिसको भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा उसकी, ठीक है? सो चलो बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।